अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अलीशा बासी। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गईं। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेरे सदारत हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला का इंतखाब किया गया, जिसमें मरियम नवाज 220 वोट लेकर पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन के बगैर ही सेक्रेटरी को कार्रवाई शुरू करने की हदायत की। असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन के बगैर ही वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कार्रवाई की गई। राय शुमारी मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने नताइज का ऐलान करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल आफ्ताब अहमद खान को कोई वोट न मिला। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त रहा, बर्बरियत का निशाना बनाया गया। हमने बतौर जमात कभी मैदान हाली नहीं छोड़ा। वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि मनसब मिलने पर सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। कुदरत का निज़ाम पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारना है, फिर इज्जत से नवाजना है। मेरा वज़ीर आला मुंतखब होना हर माँ, बहन और बेटी के लिए एजाज़ है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत की। जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हलाली लार्जर बेंच का हिस्सा थे। अमेरिका ने दावा किया है कि गजा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले से मुतल्लिक बातचीत अहम मरहले में दाखिल हो गई है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मशीर जैकिन सेल्वान ने कहा है कि इसराइल, मिस्र, कतर और अमेरिका ने आर्जी जंगबंदी का ऐलान करने के लिए कैदियों के मायदे के बुनियादी निकात पर समझौता कर लिया है। ये मायदा बातचीत के आखिरी मरहले में है। कतर और मिस्र के दरमियान हमास के साथ बिलवास्ता बातचीत होनी चाहिए। जो बाइडेन ने अभी तक रफा ऑपरेशन के हवाले से इसराइल का मंसूबा नहीं देखा है। और पाकिस्तानी मारूफ क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग की कराची किंग्स फ्रेंचाइज के खिलाड़ी हसन अली दूसरी बार वालिद बन गए। क्रिकेटर हसन अली ने चंद मिनट कबल ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी मदाओं और फॉलोअर्स के साथ शेयर की है। हसन अली ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह उनके यहाँ दूसरी बेटी की पैदाइश हुई, जबकि उनकी नवमौलूद बेटी औरेलिया दोनों सेहतमंद हैं। कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल सैयद की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास पंजाब हुकूमत के रमज़ान राशन पैकेज पर अमल दरामद का जायजा। डिवीजन के 5,39,864 खानदानों को उनकी दहलीज पर राशन पहुँचाया जाएगा। जिला साहिवाल के 1,90,350, जिला उकाड़ा के 2,35,002 और जिला पाकपतन के 1,14,512 खानदान मुस्तफीद होंगे। साहिवाल डिवीजन में रमज़ान राशन पैकेज पर 2,34,13,00,000 रुपए से ज़ायद अखराजात आएंगे। पैकेज में 10 किलो आटा और 2 किलो चीनी, घी, चावल और बेसन शामिल हैं। कमीशन ने हर मुस्तहिक के घर तक राशन पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। शोएब इकबाल सैयद ने कहा है कि शायद सिर्फ क्वालिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कमिश्नर ने हदायत की कि डिप्टी कमिश्नर प्रोग्राम की तकमील तक निगरानी का अमल जारी रखें। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।